तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा किससे डरते हो? चोर से, दुश्मन से, या फिर किसी धोखे से? नहीं, जो सबसे खतरनाक है वो तुम्हारे बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारा अपना मन। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। पर अफसोस, ज्यादातर लोग अपने मन के गुलाम बने घूमते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। उसका नाम था आर्यन। 22 साल का, पढ़ा लिखा, साधारण सा लड़का, बचपन से ही तेज दिमाग वाला, लेकिन अंदर से टूटता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो हर उस चीज से लड़ रहा था जो कोई और देख ही नहीं सकता था। हर दिन जब वो आईने में खुद को देखता, उसे लगता कि वो जीत रहा है। जिम जाता था, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालता, लोगों से स्मार्ट बातें करता, कभी कभी खुद को अल्फा भी मान लेता। पर जैसे ही दरवाजा बंद होता, अकेलापन उसे नोचने लगता। हर रात उसका मन उसके ही खिलाफ हो जाता था। तू लूजर है, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, तेरे अंदर कुछ भी खास नहीं है, सब कुछ फेक है, तू फेक है। ये आवाजें किसी और की नहीं थीं, ये उसी की अपनी सोच थी, उसका ही मन, जो धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। जब आर्यन कॉलेज में था तब भी उसे ये सब चीजें महसूस होती थीं, एंग्जाइटी, फालतू का डर, गुस्सा, जलन। लेकिन वो सोचता था कि ये सब नॉर्मल है, पर अब ये नॉर्मल ही उसकी जिंदगी खा रहा था। सोशल मीडिया खोलता तो कंपैरिजन शुरू हो जाती, इसकी बॉडी मुझसे अच्छी है, इसके पास गाड़ी है, ये लड़की उसे क्यों पसंद करती है, मैं क्या कम हूं? धीरे धीरे ये कंपैरिजन एक जहर बन गया। जिस इंसान को वो बाहर से मजबूत दिखाना चाहता था, वो अंदर से टूट रहा था। हर दिन, हर रात उसके पास सब कुछ था, फोन, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट, दोस्तों के ग्रुप, लेकिन जो नहीं था वो था शांति। शांति जो सिर्फ एक शांत मन से मिलती है। एक दिन उसकी नींद खुली, सुबह 5:30 बजे। फोन उठाया, कोई नोटिफिकेशन नहीं, पर मन ने कहा चेक कर ले, शायद कोई स्टेटस रिप्लाई आया हो। वो उठा, इंस्टाग्राम खोला, फिर यूट्यूब, फिर रील्स। 1 घंटे बाद उसने खुद से पूछा, मैं क्या कर रहा हूं? उसके कमरे की दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स थे, कॉन्कर योर माइंड, बी अनस्टॉपेबल, हसल हार्ड। लेकिन वो खुद को रोक तक नहीं पा रहा था। रील्स में वो सब कुछ देखता था जो वो बनना चाहता था, कॉल्म, पावरफुल, रिच, रिस्पेक्टेड। और फिर खुद को देखता था, उलझा हुआ, चिड़चिड़ा, घबराया हुआ। शायद मैं ही गलत हूं। उसने ये वाक्य मन ही मन 100 बार दोहराया। यही होता है मन की असली चाल। वो दिखाता है कि तुम जीत सकते हो, लेकिन हर वक्त हार का डर भी देता है। वो तुम्हें प्रेरणा देता है, लेकिन अगले ही पल तुम्हें नीचा दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, कोई और नहीं देखता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। दुनिया कहती है, आर्यन तो काफी कॉन्फिडेंट लगता है, वो तो हमेशा हंसता रहता है, वो तो परफेक्ट लाइफ जी रहा है। पर किसी ने कभी पूछा ही नहीं, तू भीतर से कैसा है? और सच ये था कि वो टूट चुका था। मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस वर्सेस एंशिएंट क्लैरिटी जो आर्यन को निगल रही थी, वो सिर्फ ओवरथिंकिंग या कंपैरिजन नहीं थी, वो था आधुनिक भ्रम। डिस्ट्रैक्शंस इतने सटल हो चुके हैं कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो बर्बाद हो रहा है। हर दिन 200 से ज्यादा नोटिफिकेशंस, हर रात 1000 से ज्यादा विचार, हर वक्त किसी और की जिंदगी को देखकर जलन, ये सब धीरे धीरे मन को मारते हैं। और ये मॉडर्न इल्यूजन इतना सुंदर दिखता है कि कोई एस्केप करना ही नहीं चाहता। रील्स, डोपामीन, लाइक्स, फेक वैलिडेशन, ये सब मन को टेम्पररी रिलीफ देते हैं। लेकिन बुद्धा ने कहा था, सभी दुखों की जड़ तृष्णा, क्रेविंग है। आर्यन भी इसी क्रेविंग का शिकार था। क्रेविंग फॉर अप्रूवल, क्रेविंग फॉर लव, क्रेविंग फॉर कंट्रोल। और मन की ये क्रेविंग्स कभी खत्म नहीं होती। तुम जितना भरोगे उतना ही खालीपन पैदा होता जाएगा। एक दिन आर्यन अपने कमरे में बैठा था, खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी, फोन साइलेंट था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, एकदम सन्नाटा। पर तब भी उसका मन शांति नहीं पकड़ पा रहा था। उसने खुद से सवाल पूछा, अगर सब कुछ बाहर बंद हो जाए तो क्या मैं अपने साथ रह सकता हूं? जवाब था नहीं, क्योंकि वो खुद को जानता ही नहीं था, ना अपनी भावनाओं को, ना अपनी कमजोरियों को, ना अपनी ताकत को।
उसे जो चाहिए था वो दुनिया नहीं दे सकती थी। उसे चाहिए थी अपने मन पर विजय। मन सबसे बड़ा शत्रु बुद्ध कहते थे। एक अनुशासित मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन सकता है और एक अनियंत्रित मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। आर्यन ने यह कोट सुना था, लेकिन आज उसने पहली बार उसे महसूस किया। उसे समझ आ चुका था, जो भी लड़ाई वो लड़ रहा था वो बाहर नहीं, भीतर थी। न गर्लफ्रेंड की रिजेक्शन, न पैसे की कमी, न दूसरों की सक्सेस। उसका असली शत्रु उसका ओन अनकंट्रोल्ड माइंड था। उसने तय किया, अब से सबसे पहले वो अपने मन को समझेगा, डिस्ट्रैक्शन से कटेगा, ऑब्जर्वेशन सीखेगा, अवेयरनेस सीखेगा। क्योंकि अगर ये माइंड ही कंट्रोलर है तो इसे कॉन्कर करना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। और यहीं से शुरू होती है उसकी वापसी, जो आगे आपको दिखेगी बुद्धा की टीचिंग से, विपासना से और उस गहराई से जो शांति में छुपी है। उसका नाम था अर्जुन मेहता। पहले उसे देखकर लगता था कि ये लड़का कुछ भी हासिल कर सकता है। चेहरा तेजस्वी, आंखों में आत्मविश्वास और बोलने का तरीका ऐसा कि लोग सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाएं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब अर्जुन का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। बचपन में उसके पिता ने एक बात सिखाई थी, तू कुछ भी कर सकता है। अर्जुन ने उस वाक्य को सिर पर चढ़ा लिया। हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था, अपने मार्क्स, अपने दोस्तों, अपने प्यार, अपने गोल्स, यहां तक कि अपनी भावनाओं को भी। लेकिन कंट्रोल का यह भ्रम धीरे धीरे उसे निगलने लगा। कॉलेज में उसकी एक रिलेशनशिप थी प्रिया के साथ। शुरू में सब अच्छा चला, लेकिन अर्जुन हर बात पर शक करने लगा। कहां जा रही हो? किससे बात कर रही हो? इतनी देर क्यों हुई? प्रिया का प्यार धीरे धीरे डर में बदलने लगा। वो कहती, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू मुझे कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन अर्जुन को लगता था वो बस उसे खोना नहीं चाहता। फिर एक दिन प्रिया चली गई। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी मुस्कुराना नहीं सीखा। उसका मन, जो कभी उसे आगे ले जाता था, अब उसी की जड़ों को काट रहा था। वो हर रात अपने डिसीजंस पर पछताता, बार बार प्रिया की बातें याद करता। अगर कोई दोस्त सलाह देता तो कहता, तू मेरी फीलिंग्स नहीं समझेगा। धीरे धीरे उसका अकेलापन एंग्जाइटी में बदल गया। उसके सोचने का पैटर्न कुछ ऐसा हो गया, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा सब कुछ बिगाड़ देता हूं, अब कुछ ठीक नहीं होगा। ओवरथिंकिंग ने उसकी नींद छीन ली। क्रेविंग्स ने उसे एडिक्शंस की तरफ धकेला। लेट नाइट जंक फूड, फोन स्क्रोलिंग, इवन अल्कोहल, हर चीज बस टेम्परेरी कंफर्ट थी। और माइंड, वो तो हर पल उसे धिक्कारता, क्यों किया ये, क्यों बोला वो, अब तू क्या करेगा? वो जिम जाता तो 10 मिनट में ही बाहर आ जाता। मेडिटेशन ट्राई किया, लेकिन 2 मिनट में हार मान लेता। सबसे बड़ा युद्ध वो अपने ही माइंड से लड़ रहा था और हारता जा रहा था। कभी कभी वो मिरर में खुद को देखता और सोचता, क्या मैं ही वो अर्जुन हूं जो कभी सबका फेवरेट था? माइंड की यही ताकत होती है, जब वो कंट्रोल में हो तो दुनिया को जीता जा सकता है, और जब वो अनकंट्रोल्ड हो तो एक सुंदर जीवन भी नरक बन जाता है। एक दिन वो ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठा था, आंखें थकी हुई, दिमाग बोझिल, किताबें उसकी टेबल पर बिखरी थीं। तभी उसकी नजर एक किताब पर गई, बुद्धा's टीचिंग्स फॉर इनर पीस। उसने यूं ही उठा ली और पहली पंक्ति पढ़ी, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। उस एक वाक्य ने अर्जुन को झकझोर दिया। वो सोचने लगा, अगर मैं खुद को कमजोर मान रहा हूं तो मैं कमजोर बनता जा रहा हूं। अगर मैं खुद को हारा हुआ समझता हूं तो हार पक्की है। उसी रात उसने बुद्धा के टीचिंग्स पढ़ने शुरू किए और धीरे धीरे उसे कुछ टर्म्स से परिचय हुआ। विपासना यानी चीजों को जैसे हैं वैसे देखना, बिना जजमेंट के, बिना रिएक्शन के। माइंडफुलनेस, हर पल अवेयर रहना कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। ब्रेथ अवेयरनेस, अपनी सांसों पर ध्यान देना, ये समझना कि सांसें ही जीवन का गेटवे हैं। जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी शांत होता है। अर्जुन ने पहले इसे मजाक समझा, क्या सांसों पर ध्यान देने से जिंदगी बदल सकती है? लेकिन फिर उसने एक 10 मिनट का गाइडेड सेशन ट्राई किया। शुरुआत में मुश्किल हुआ,
लेकिन 3 दिन बाद उसे महसूस हुआ कि कुछ तो शिफ्ट हो रहा है। अब जब उसका मन भागता तो वो उसे पकड़ लेता। अरे, ये तो मेरा माइंड भाग रहा है, मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा मालिक नहीं। जब भी कोई पुरानी याद उसे रुलाती तो वो गहरी सांस लेकर कहता, दिस टू शैल पास। अब अर्जुन खुद से बातें करने लगा, प्यार से, धैर्य से। मैंने गलती की थी, लेकिन मैं उस गलती से सीख सकता हूं। मैं दुखी हूं, लेकिन मैं इस दुख को गले लगाकर समझ सकता हूं। ध्यान, मेडिटेशन अब एक टास्क नहीं, बल्कि अर्जुन का आश्रय बन गया था। वहां वो किसी से लड़ नहीं रहा था, न दुनिया से, न खुद से। सिर्फ बैठना, सांस लेना और देखना कि मन कहां जा रहा है। धीरे धीरे वो क्रेविंग्स कम होने लगी। अब उसे नींद आने लगी थी। अब वो मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराता था। हां, तू ही अर्जुन है, लेकिन अब तू सच में जागा है। बुद्ध ने सही कहा था, मन को जीत लो, फिर कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। और यही ट्रांसफॉर्मेशन थी, एक हारे हुए माइंड से एक जागृत आत्मा तक की। अब वो लड़का एक नई यात्रा पर निकल चुका था। जिस दुनिया में वो पहले खोया हुआ था, वहां अब वो हर पल जागरूक रहने लगा था। वो अब दूसरों से नहीं, खुद से बात करता था। सुबह की ठंडी हवा में वो आंखें बंद करके बैठता, न कोई फोन, न कोई शोर, सिर्फ अपनी सांसों की आवाज। धीरे धीरे वो समझ गया कि हमारे अंदर एक और दुनिया है, जो बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा विशाल, गहरी और रहस्यमयी है। पहले जहां वो हर बात पर प्रतिक्रिया करता था, अब वो ऑब्जर्व करता है। पहले वो गुस्से में किसी को कुछ भी कह देता था, अब वो खुद से पूछता है, क्या ये जरूरी है? जिस माइंड ने उसे तोड़ा था, अब उसी को उसने साध लिया था। वो अब दुनिया की भीड़ से दूर रहता, लेकिन अकेला नहीं महसूस करता, क्योंकि अब उसे अपना साथ पसंद आने लगा था। खाने में लालच नहीं, बातों में प्रतिक्रिया नहीं, काम में डिस्ट्रैक्शन नहीं। जब उसके पुराने दोस्त उसे कहते, तू पहले जैसा नहीं रहा, वो सिर्फ मुस्कुराता, क्योंकि अब वो जान चुका था, चेंज दिखता नहीं, महसूस होता है। अब उसे बुद्धा के वो शब्द याद आते थे, वन हु कॉन्कर्स हिमसेल्फ इज ग्रेटर देन वन हु कॉन्कर्स 1,000 men in battle। वो अब रोज खुद को जीतता था, हर क्रेविंग पर नियंत्रण, हर गुस्से पर विराम, हर विचार पर सजगता। अब जब कोई उसे उकसाता तो वो शांत रहता, जब कुछ खो जाता तो वो व्याकुल नहीं होता, जब कोई उसकी तारीफ करता तो वो अहंकार में नहीं डूबता। उसने माइंड के हर इल्यूजन को डिकोड कर लिया था। उसके लिए अब सक्सेस बाहर नहीं थी, वो मन की स्थिरता में थी। मन सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा गुरु भी। जिसने इस माइंड को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। बुद्धा ने सही कहा था, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ वॉट वी हैव थॉट। अगर तुम अपने थॉट्स को नहीं बदलोगे तो वो थॉट्स तुम्हें बदल देंगे। जो लड़का कभी अपने गुस्से, दर्द और इच्छा का गुलाम था, आज वही अपनी ऊर्जा, ध्यान और मौन से दुनिया बदल रहा था। तो अगली बार जब तुम खुद से हारने लगो, ये 5 शब्द याद रखना, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। मन को हराओ, खुद को जीतो और अपनी असली ताकत को जियो। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ जगह पाया तो नीचे कमेंट करो, मैं अपने मन का विजेता बनूंगा। इसे उन भाइयों के साथ जरूर शेयर करो जो आज खुद से लड़ रहे हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हर दिन